नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव से। देखिए, वो घड़ी आ गई है जब चुनाव की समाप्ति के बाद आपको हम बताएं एग्जिट पोल क्या होने जा रहे हैं, बिहार के नतीजे और बिहार का नतीजा दिल्ली में किसे कुर्सी पर बैठाने जा रहा है। तो देखिए, लाइव स्टिच की टीम जब से चुनाव की घोषणा हुई या यूं कहें कि चुनाव की घोषणा से पहले ही हम ग्राउंड जीरो पर थे। जो मतदाताओं का मिजाज था, कब क्या बना, कैसे बदला, परिणति कैसे हुई, वोटिंग कैसे हुई, लोगों ने क्या शिकायत की, लोगों ने क्या खूबियां बताई, लोगों ने उम्मीदवारों से क्या पूछा, लोगों ने मोदी के बारे में क्या कहा, तेजस्वी में क्या उम्मीद देखी, नीतीश कुमार को लेकर क्या सोच रही, तो सब कुछ हमने पढ़ा। और हमारे रिपोर्टर्स, चाहे आलोक हो, चाहे समरीन हो, चाहे वसीम हो, चाहे सौरभ हो, और इनके साथ दूसरे साथी भी बिहार के सभी 40 लोकसभा क्षेत्रों में चहलकदमी करते रहे, मतदाताओं का मिजाज समझते रहे और यह जानते रहे, अपने मन के भीतर कैद करते रहे कि जब एग्जिट पोल बताने की बारी आएगी तो हम बताएंगे क्या। तो देखिए, 40 सीटों का एग्जिट पोल हम बताने जा रहे हैं और हमारा अनुमान है कि नतीजे ऐसे ही आने चाहिए। अब देखिए, वोट मतदाताओं ने दिया है, हमें उन्होंने बताया कुछ और, वहां कुछ और कर दिया, तो हो सकता है कि थोड़ा अंतर आए। देखिए, प्लस माइनस हम 5 सीटें मानते हैं, लेकिन जो हम बताने जा रहे हैं उनके ही इर्द गिर्द 4 जून को नतीजे आएंगे। तो 40 सीटों की चर्चा, देखिए, बगैर कोई देरी के, बगैर कोई लाग लपेट के हम शुरुआत करते हैं आलोक से। आलोक, वाल्मीकि नगर सबसे पहले बिहार में लोकसभा सीट नंबर 1 वाल्मीकि नगर के बारे में बताएं। वाल्मीकि नगर में लड़ाई थी जेडीयू के सुनील महतो और आरजेडी के दीपक यादव। क्या समझा आपने, जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो कौन जीत सकते हैं? देखिए, अगर हम वाल्मीकि नगर की बात करें तो वाल्मीकि नगर में पहले आपको पता होगा 2019 में बैद्यनाथ महतो जीते थे, जिसके निधन के बाद जब उपचुनाव हुआ तो सुनील महतो 2020 में चुनाव जीते। उनके उपचुनाव में उनके बेटे, जब बिहार विधानसभा का चुनाव था उस दौरान चुनाव हुआ था, उनके बेटे जीते थे। उस वक्त मार्जिन काफी कम था, 35-40 हजार का, 22,000 मतों से प्रवेश मिश्रा हारे थे। जी जी। उसके बाद अगर हम बात करें इस बार के, अगर हम समीकरण की बात करें तो दीपक यादव सामने में है। दीपक यादव नहीं, दीपक यादव सुनील महतो में लड़ाई है, लेकिन जीत कौन रहे हैं, किनके जीतने की संभावना है, साफ साफ बताइए ना। नहीं, वहां के जो वोटर्स, आप उसका भी तो मिजाज जानिएगा ना। वोटर्स जो है उनका मिजाज तो थोड़ा है, वो मोदी में दिखा। वाल्मीकि नगर मोदी मैजिक दिखाई पड़ा। दीपक यादव ने बहुत कड़ी फाइट दी है, बहुत कड़ी फाइट दी है, लेकिन फिर देखिएगा मिश्रा भी लड़ रहे थे निर्दलीय, लेकिन ब्राह्मणों ने उन्हें मत नहीं दिया, पर्याप्त मत दिए हैं। एक होता है कि उनके लॉबी के जो लोग होते हैं वो मत देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे ब्राह्मणों का जो रुझान है वो उनकी तरफ चला गया। ऐसा होता है। आपका एग्जिट पोल क्या कर रहा है? एग्जिट पोल कहता है कि सुनील कुमार महतो फिर से इस बार चुनाव जीत जाएंगे। 2024 में फिर से सांसद बन सकते हैं सुनील महतो, मतलब जेडीयू का खाता खुल रहा है। आलोक की नजर में 2040 में लोकसभा की पहली सीट, बिहार में नंबर 1 सीट जेडीयू के खाते में जा रही है। दूसरी सीट पश्चिमी चंपारण का मिजाज क्या है, क्या एग्जिट पोल कर रहा है आलोक जी? पश्चिमी चंपारण की बात करें तो वहां पर देखिए संजय जायसवाल थे, सामने में मदन मोहन तिवारी, कांग्रेस उम्मीदवार। यहाँ बड़ा नारा लगा, फूल और कूल, नारा खूब लगा। पहले कितने लोगों ने विद्रोह किया, फिर वो लोग बीजेपी में ही आ गए, तो वोट मांगा गया। और आपको याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, हम पूर्वी चंपारण के आगे बात करेंगे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे उन्होंने भी मन से वोट मांगा था। तो यहाँ भी फिर से चंपारण में जो है वो मोदी होता हुआ दिखा। मार्जिन कम रहेगा, मैं पहले कह रहा हूँ, मार्जिन जितने बार संजय जायसवाल पिछली बार मतों से जीते थे, यहाँ ब्राह्मणों ने सीट छीनने की कोशिश की है और थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी थी। संजय जायसवाल से लोग नाराज भी थे, ये बात भी सही है। लेकिन नतीजा क्या आएगा? नतीजा आएगा कि वोटों का मार्जिन कम रहेगा, लेकिन ये सीट बीजेपी के खाते में चली जाएगी। ये सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। तो देखिए, बीजेपी का भी खाता खुल गया। पश्चिमी चंपारण में संजय जायसवाल के जीतने की संभावना बताई है आलोक ने। अब हम चलते हैं समरीन के पास, और समरीन के पास जब हम पहुंच रहे हैं तो सबसे पहली सीट की चर्चा करेंगे। कटिहार दुलाल चंद गोस्वामी, जेडीयू के मौजूदा सांसद उम्मीदवार, और उनके सामने कांग्रेस के स्टॉलबर्ट तारिक अनवर। क्या समझा आपने? देखिए, कहा तो ये भी जा रहा है कि यहाँ पर जबरदस्त लड़ाई थी। जब हम लोगों ने शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कि दुलाल चंद गोस्वामी अलग है, लेकिन उसके बाद अंतिम तक ऐसा लग रहा है कि तारिक अनवर ने बाजी मार ली है, यानी कि खेल हो गया। तारिक अनवर ने बाजी मार ली है, मतलब जेडीयू को नुकसान हो रहा है। कटिहार में जेडीयू हारती हुई दिखाई पड़ रही है, तारिक अनवर चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखिए, जेडीयू को पहला झटका लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है कटिहार में, और यहाँ कांग्रेस का इंडिया ब्लॉक का खाता खुलता दिखाई पड़ रहा है। तारिक अनवर चुनाव जीत सकते हैं समरीन के हिसाब से। चलिए अब दूसरी सीट की बात करते हैं।
पूर्णिया की बात करते हैं। संतोष कुमार बनाम पप्पू यादव बनाम बीमा भारती, क्या महसूस किया? बहुत तगड़ी लड़ाई हुई। समरीन जी, आप तो वहां गई भी थी। बिल्कुल, मतलब एक तरफ राम राम हो रहा था और एक तरफ प्रणाम प्रणाम हो रहा था। लेकिन तेजस्वी यादव ने तो खुद ही बीमा भारती को हरा दिया है, तो उन पर तो हम चर्चा भी नहीं करेंगे। बचे दो दावेदार, यानी कि संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव। पप्पू यादव बाजी मार रहे हैं। पप्पू यादव बाजी मार रहे हैं। देखिए, संतोष कुशवाहा चुनाव हार सकते हैं। क्या कड़ी लड़ाई है? 51-49 है या 55-45 है? नहीं, 51-49 है। 51-49 है। हाँ, हमें ये भी देखना होगा कि 2019 और 2014 यानी कि दोनों ही बार जब मोदी वेव था तो भी जब जेडीयू अकेली लड़ी थी तो वहां पर संतोष कुशवाहा जीते थे। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि पप्पू यादव जीत रहे, क्योंकि सिवान में 2009 में क्या हुआ था, ओम प्रकाश यादव निर्दलीय मैदान में थे लेकिन उन्होंने जंग जीती थी और वही होने वाला है, क्योंकि पप्पू की लड़ाई जनता लड़ रही है। नहीं, ठीक है, तो आपने कह दिया कि पूर्णिया में पप्पू यादव चुनाव जीते हैं, तो देखिए पूर्णिया में भी जेडीयू को नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। समरीन के मुताबिक कटिहार भी जेडीयू हार रही है और पूर्णिया भी जेडीयू हार रही है। तारिक अनवर इंडिया ब्लॉक जो 2019 में हार गए थे, वे जीत का स्वाद चख सकते हैं और पप्पू यादव फिर से सांसद बन सकते हैं। 3 बार पहले भी सांसद रहे। चलिए अब चलते हैं सौरभ के पास और बिहार की दूसरी सबसे बड़ी हॉट सीट हम चिराग पासवान के बारे में जानेंगे। चिराग पासवान को लेकर सौरभ बताइए, हाजीपुर में चिराग पासवान बनाम शिवचंद्र राम, क्या खबर है? देखिए, चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान की कर्मभूमि को बचा लिया है। बचा लिया जी, बचा लिया। देखिए, आरजेडी वाले तो शर्त लगा रहे हैं कि वहां शिवचंद्र राम चुनाव जीत रहे हैं। वहां की जनता देख रही थी कि चिराग पासवान बिहार के बड़े नेता हैं, जीतेंगे, दिल्ली में बैठेंगे, नरेंद्र मोदी के पास बैठेंगे, नीतीश कुमार के पास बैठेंगे, तो उन्होंने चिराग पासवान को वोट दिया है। सवर्णों ने चढ़ करके वोट दिया, पासवान समाज ने चढ़ करके वोट दिया। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि हाजीपुर चिराग पासवान जीत रहे हैं, वे पिता के राजनीतिक वारिस हो गए हाजीपुर में। और जो लड़ाई वहां दिख रही थी उस लड़ाई में उन्होंने जीत हासिल कर ली है। हासिल कर ली है। वहां पे तेजस्वी यादव ने मेहनत की, लेकिन वो जीत में वो वहां पे रिजल्ट नहीं आएगा, जीत नहीं मिलेगी। चलिए, तो अब बताइए, आप उजियारपुर के बारे में बताइए। उजियारपुर अमित शाह के दोस्त नित्यानंद राय और सामने से आलोक मेहता। उजियारपुर में आपने क्या समझा और उजियारपुर का नतीजा क्या होने जा रहा है? उजियारपुर में बहुत क्लोज फाइट रही, बहुत क्लोज फाइट रही, लेकिन वहीं पे मोदी जी का नाम देख करके, मोदी जी के नाम पे वहां की जनता ने, वहां के फॉरवर्ड समाज ने, कुशवाहा समाज भी कुछ दिए यहाँ पे, और नित्यानंद राय के नाम पे यादव समाज भी वहां पे थोड़ा सा टूटे और भारी है। जैसे तैसे गिरते उठते नित्यानंद राय गिरते लुढ़कते जीत सकते हैं। जी। तो देखिए, उजियारपुर में बीजेपी जीतेगी और आप कह रहे हैं हाजीपुर में खाता खुलेगा चिराग पासवान का। तो चलिए, हाँ, हेलीकॉप्टर उड़ गया। चलिए अब चलते हैं वसीम के पास। पटना की सीट, पाटलिपुत्र की सीट और लालू यादव की बेटी मीसा भारती सामने से रामकृपाल यादव। 2 बार हार चुके हैं मीसा भारती, बहुत मजबूती से लड़ी और रामकृपाल यादव तो लड़ते ही लड़ते। नतीजा क्या आने वाला है 4 जून को वसीम? देखिए, इस बार भी सर लालू प्रसाद यादव के परिवार ने पूरा दमखम झोंक दिया है। 2019 की तस्वीर एक बार फिर से दोहरा सकती है और रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से जीत सकते हैं सर, क्योंकि वहां जो लोग हैं, जो जनता है, इस बार फिर मूड बना रहे हैं, क्योंकि सुख दुख के साथी कहे जाते हैं रामकृपाल यादव। और यह भी फैक्टर रहा सर कि कई नेता राजद के टिकट की रेस में थे। आपने देखा नीतलाल यादव, भाई वीरेंद्र की भूमिका क्या दिखाई पड़ी? बिल्कुल, लास्ट वक्त में भले ही भाई वीरेंद्र निकले हो, मगर क्या दिल से साथ रहे, यह भी एक देखने वाली बात थी। और दूसरा, रीतलाल यादव तो कहीं दिखे ही नहीं सर, तो यह भी फैक्टर रहा। और तो आप कह रहे हैं कि रामकृपाल यादव जीत रहे तीसरी बार और तीसरी बार मीसा भारती हार रही है। क्लोज फाइट है, मगर रामकृपाल यादव की जीत पक्की ही लग रही है लगभग। चलिए, देखिए अब आरा के बारे में बताइए। देखिए, आरा में क्या होने जा रहा है? आर.के. सिंह और सामने से सुदामा प्रसाद, क्या नतीजा आएगा 4 जून को? आर.के. सिंह कर्मयोगी माने जाते हैं, कार्यकर्ताओं से भले मेल नहीं बैठता हो लेकिन जनता के लिए काम करते हैं। आपने सही कहा, कर्मयोगी आपने कहा है। और बिहार की 40 लोकसभा सीटों का जिक्र अगर हम करते हैं तो आर.के. सिंह अपने कामों के दम पर चुनावी मैदान में है और जनता भी उनका भरपूर साथ दे रही है। और यह सीट एकदम सेफ सीट माना जा रहा है। आर.के. सिंह यहां से जीत रहे सर, इसमें ना इफ है और ना ही बट, ना इफ है ना बट है। चलिए, मैं फिर से चलता हूं आलोक के पास और मैं फिर से आ रहा हूं चंपारण में। पूर्वी चंपारण
पूर्वी चंपारण का हाल बताइए। कह रहे बहुत तगड़ी लड़ाई हुई है। राधा मोहन सिंह भीष्म पितामह माने जाते हैं चंपारण के, और उनके सामने वीआईपी ने उम्मीदवार बनाया राजेश कुशवाहा को। तो राधा मोहन सिंह जीत रहे हैं या इस बार लुढ़क गए? नहीं, आपने शुरू में कहा कि नाराज चल रहे थे राधा मोहन सिंह से। राधा मोहन सिंह ने जितना काम किया है, जितना वहां पर काम किया, लोग नाराज थे। नाराज लोग उन्हीं से होते हैं जो काम करते हैं, जिनके वो करीबी होते हैं। और सामने में थे डॉक्टर राजेश कुशवाहा, जो शुरू से चर्चाएं थी कि आरजेडी से लड़ेंगे, लेकिन वीआईपी पार्टी वहां आ गई और वीआईपी पार्टी को टिकट मिला। राजेश कुशवाहा वहां चुनाव नहीं जीत रहे हैं। नहीं, राधा मोहन सिंह ही पूर्वी चंपारण में जब प्रधानमंत्री आए थे, नरेंद्र मोदी आए थे, उसके बाद से फिजा और बदली। देखिए, जीत हार का मार्जिन पहले होता, लेकिन राधा मोहन सिंह चुनाव जीतेंगे और मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं, जो वहां की ग्राउंड मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। चलिए देखिए, आपने कह दिया पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह चुनाव जीत रहे हैं। शिवहर में बताइए, दो महिलाओं की लड़ाई, रीतू जायसवाल बनाम लवली आनंद और ठाकुर का कुआं से लेकर क्या क्या नहीं हुआ। और रीतू जायसवाल ने कहा कि लोग टाइटल देखकर पानी के लिए पूछते हैं, हुआ क्या? शिवहर में कौन जीत रहा है? देखिए, शिवहर में जितने मतदाता थे, उनका मूड मैंने भाफा। मैं वैश्यों के भी इलाके में गया, मैं वहां गया था। वैश्यों पर ही सब कुछ हासिल था। वैश्यों पर ही हासिल था। ऋतु जायसवाल वैश्य समाज से आती हैं, वैश्यों का वोट उन्हें मिला है, ये बात सही है, ये बात सही है। लेकिन अधिकतर जो वैश्य थे वो नरेंद्र मोदी की ओर चले गए। आपने देखा वहां पर बड़े बड़े बीजेपी नेता वहां। अच्छा, जो पहले कह रहे थे ऋतु जायसवाल के साथ है, वोटिंग के दिन चले गए, जो कह रहे थे कि ऋतु जायसवाल के साथ है, वो उनके साथ है। लेकिन सिर्फ उनके कहने का मतलब पूरा वैश्य समाज नहीं होता। वहां पर वैश्य की संख्या लाखों की संख्या में है, बड़ी संख्या है। तो अधिकतर मैं कह सकता हूँ कि 80-20 वैश्य जो है ऋतु जायसवाल के साथ रहे, और 80% वैश्य समाज के जो लोग हैं वो चले गए आनंद मोहन के साथ। आनंद मोहन तो कहते रहे थे कि बाहुबली होना जरूरी है। बाहुबली मतलब होता है जिसके बाहों में दम हो, वो गरीब की मदद करता है। तो फिर जीत कौन रहा है? जीत रहे हैं वहां पर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जीत रही है, जीत जाएंगी। तो देखिए, शिवहर की सीट भी जेडीयू के खाते में जा रही है। ऋतु जायसवाल बहुत उम्मीद थी, लेकिन एग्जिट पोल कर रहा है, लाइव सिटीज के रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल कर रहा है कि जीत रही है लवली आनंद। अब हम चलते हैं समरीन के पास। समरीन तो चौंकाने वाले नतीजे बता रही हैं। इन्होंने बताया कि कटिहार में जेडीयू हार गया, तारिक अनवर जीत रहे हैं, पूर्णिया में जेडीयू हार गया, संतोष कुशवाहा हार गए, पप्पू यादव जीत रहे हैं। अब यदि हम बात करें समरीन से, समरीन बताइए, मधेपुरा रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, तो क्या हुआ? लालू यादव का रहेगा कि नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार का रहेगा, यानी कि यहाँ से दिनेश चंद्र यादव जीत रहे हैं। चंद्रदीप हार रहे हैं। बिल्कुल, चंद्रदीप हार रहे हैं। और चंद्रदीप क्यों हार रहे हैं ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, आपको याद होगा कि एक वीडियो वायरल हुई थी, और ये वीडियो थी तेजस्वी की सभा की, जिसमें तेजस्वी को सुनने के लिए सिर्फ उस दिन 300 से 400 ही लोग आए थे। उसी दिन पता चल गया कि खेल समाप्त है। यानी कि जीत रहे हैं दिनेश चंद्र यादव। यहाँ पर शांतनु यादव ने भी बड़ा किरदार निभाया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि तमाम चुनाव प्रचार, पूरा चुनाव प्रचार गुजर गया, लेकिन शांतनु यादव एक बार भी नजर नहीं आया। पप्पू यादव का असर तो रहा है, पप्पू यादव का असर रहा है। तो मधेपुरा लालू यादव और तेजस्वी यादव कब्जा नहीं कर पाए। जो 55 वोट है, अति पिछड़ा मत है, उसके बूते फिर से दिनेश चंद्र यादव चुनाव जीत रहे हैं। तो देखिए, आपने मधेपुरा में जेडीयू का खाता खोल दिया। अब बताइए, दरभंगा बहुत मिठास है, और गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही थी। सामने से ललित यादव, तेजस्वी यादव ने नया कार्ड खेला था, किसी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया था, इस बार हिंदू को लड़ाया, यादव को लड़ाया, और उन्होंने समीकरण साधने की कोशिश की कि मुकेश सहनी भी है। तो गोपाल जी ठाकुर बनाम ललित यादव, किसके खाते में सीट जा रही है? दरभंगा गोपाल जी ठाकुर, बीजेपी को जीत मिल रही है। लोगों का गुस्सा शांत हो गया, लोगों का गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि ललित यादव से लोग डर गए। पीएम मोदी भी दरभंगा आए थे, यानी कि मोदी का नाम, मोदी का काम, मोदी का चेहरा चल चुका है। यानी कि गोपाल जी ठाकुर जीत रहे हैं। और ये भी हमें समझना होगा कि ललित यादव से लोग डर गए, कि बार बार नीतीश कुमार जिक्र कर रहे थे जंगल राज याद, जंगल राज। अच्छा, जो नीतीश कुमार जो याद दिला रहे थे 2005 के पहले का, वह काम आया, ललित यादव से लोग डर गए। चलिए, ललित यादव से डर गए। चलिए, मैं फिर से चलता हूं सौरभ के पास। सौरभ बताइए, समस्तीपुर में बेटा और बेटी की लड़ाई, सांभवी चौधरी एलजेपी से अशोक चौधरी की बेटी, और कांग्रेस से सन्नी हजारी महेश्वर हजारी के बेटे, क्या नतीजा दिख रहा है एग्जिट पोल में? देखिए, समस्तीपुर में नरेंद्र मोदी भी आए, और वो सांभवी चौधरी नहीं, समस्तीपुर में नहीं आए थे, दरभंगा में आए थे। वहां पे आकर के उन्होंने सांभवी चौधरी को बेटी कहा कि देश के सबसे युवा उम्मीदवार हैं। लोगों ने मोदी जी के कहने पे सांभवी चौधरी को वोट दिया। चिराग पासवान भी काफी ज्यादा मेहनत किए, और सबसे बड़ा फैक्टर ये हुआ कि सन्नी हजारी मैदान में लेट आए, और इसका रिजल्ट ये होने जा रहा है कि सांभवी चौधरी चुनाव जीतने जा रही है, अशोक चौधरी की बेटी वहां से चुनाव जीतेंगे।
मतलब सबसे कम उम्र की सांसद बिहार दे रहा है सांभवी चौधरी के रूप में देश को। आज चिराग पासवान की पार्टी जीत रही है समस्तीपुर। चलिए अब बताइए बेगूसराय का मिजाज, गिरिराज सिंह बनाम अवधेश राय, देखिए लेनिनग्राड क्या कह रहा है। बेगूसराय तो आप गए भी थे। बेगूसराय में गिरिराज सिंह काफी ज्यादा नरम पड़ गए जी, काफी ज्यादा नरम पड़ गए थे। जिस तेवर में वो चुनाव लड़ते हैं, जो उनका ऑरा रहा, जो उनका बॉडी लैंग्वेज रहा, वो दिखा नहीं। लेकिन यह है कि बेगूसराय ने गिरिराज सिंह को बचाया है और गिरिराज सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं। अवधेश राय ने उनको काफी ज्यादा मेहनत करवा दिया। अवधेश राय भी काफी अच्छा चुनाव लड़े, वेरी क्लोज फाइट है वहां पे। लेकिन गिरिराज सिंह नरेंद्र मोदी के नाम पे, बीजेपी के नाम पे, फूल के नाम पे जीतने आसानी से जीत रहे हैं कि कठिन से जीतेंगे? कठिन से जीते, वेरी क्लोज फाइट है, बहुत कठिन लड़ाई वहां पे है। चलिए मैं वसीम के पास चलता हूं। वसीम जी बताइए, बक्सर में देखिए 5 लोगों की बड़ी लड़ाई। मिथिलेश तिवारी, सामने से सुधाकर सिंह, अनिल कुमार बसपा से, ददन यादव, आनंद मिश्रा। लोग कह रहे थे ब्राह्मण मत विभाजित हो रहा है, यादवों का मत विभाजित हो रहा है। अनिल कुमार बड़ी सेंधमारी कर रहे हैं बसपा के उम्मीदवार के तौर पर। आखिरकार एग्जिट पोल क्या कह रहा है, कौन जीत रहे हैं बक्सर? देखिए सर, बिल्कुल यादवों का अब वोट विभाजित हो रहा है, ब्राह्मणों का अब वोट विभाजित हो रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि विभाजित हो गया। बिल्कुल ददन पहलवान को आप भूल बिल्कुल नहीं सकते इस पूरे चुनाव में। आप अनिल चौधरी को बिल्कुल नहीं भूल सकते, बीएसपी से चुनावी मैदान में है और दमखम ठोक रहे हैं। मगर सर, बक्सर से सटा हुआ क्षेत्र बनारस है, इसे भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मोदी के चेहरे पर तमाम एनडीए के नेता वोट मांग रहे हैं, उनके कामों को लेकर के वोट मांग रहे हैं। लड़ाई मोदी बनाम इंडिया की है और बक्सर में एक बार फिर से जो समीकरण बैठा है, जिस तरीके से देखिए आनंद मिश्रा घर के बेटा कहे जाते हैं, बक्सर में वोट मांग रहे हैं, कह रहे आशीर्वाद दीजिए अपने बेटा। वोट मांगा, लेकिन जीता किसने? वोट मांगा। मिथिलेश तिवारी आगे चल रहे हैं सर, और नहीं आगे चल रहे हैं मतलब जीतेंगे। आप क्या करें? बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि रेस में आगे हैं और मोदी फैक्टर भी काम कर गया है। अच्छा, गोपालगंज से बक्सर आकर भी मिथिलेश तिवारी चुनाव जीत गए। आनंद मिश्रा, अनिल कुमार, ददन यादव, सुधाकर सिंह सब पीछे रह गए। देखिए अब हम चलते हैं सासाराम। सासाराम का हाल बताइए, जहां चुनाव तो हो ही चुका है। आप बताइए, देखिए आज ही चुनाव संपन्न हुआ है जी। शिवेश राम सर यहाँ से जीत रहे हैं। मनोज राम रेस में भी हम नहीं कह सकते कि इस पूरे चुनाव में वो रेस में रहे होंगे, क्योंकि पिता की राजनीतिक पिच पर शिवेश राम है, उन्होंने बैटिंग की और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो बिना किसी भी कंफ्यूजन के आपका कोई बट नहीं है, बिल्कुल कोई बट नहीं है। शिवेश राम वहां से जीत रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। चलिए देखिए, अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। फिर से हम चलते हैं आलोक के पास और हम समझेंगे माता जानकी की भूमि सीतामढ़ी के बारे में, जहां देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के सभापति और उनके सामने अर्जुन राय आरजेडी से यहां अग्रा पिछड़ा करने की भी कोशिश की गई। लेकिन सीतामढ़ी का संकेत क्या है एग्जिट पोल में? आलोक जी देखिए, अति पिछड़ों के बारे में आपने पूछा जी, पिछड़ों के बारे में पूछा जी, पिछड़ों के बारे में पूछा, जनक नंदिनी मां सीता की धरती के बारे में आपने पूछा है। देवेश चंद्र ठाकुर ने काफी मैनेजमेंट के साथ, देखिए चुनाव लड़ा था मैनेजमेंट से, हो हल्ला भीड़ सब में होती है, लेकिन मैनेजमेंट चुनाव लड़ाता है कि कौन नाराज है, किन्हें मनाना है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जेडीयू से नाराज चल रहे थे, बीजेपी से नाराज चल रहे थे, क्योंकि सुनील पिंटू का टिकट कट गया था, कई वैश्य समाज के लोग भी थे जिनका टिकट कट गया था। सबसे पहले देवेश चंद्र ठाकुर ने उन्हें मनाया, उन्हें फिर से अपने लॉबी में लाया। अर्जुन राय ने भी मेहनत की, कुछ अति पिछड़ों का वोट टूटा भी, ये भी हम मान सकते हैं, कुछ टूटा, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर सब नाराज लोगों को मनाने में कामयाब हुए और यही उन्हें फायदा मिलेगा। देवेश चंद्र ठाकुर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने जा रहे हैं। सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहे हैं। आलोक का एग्जिट पोल ये कह रहा है अर्जुन राय ने अच्छी टक्कर दी है। हाँ, तो आलोक हमें ये बताइए मधुबनी की स्थिति क्या रही? मधुबनी में अशोक यादव बीजेपी के प्रत्याशी, अली अशरफ फातमी आरजेडी के प्रत्याशी, इन दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई, बहुत मजबूत लड़ाई हुई। लेकिन हुआ क्या? देखिए, अशोक यादव से लोग नाराज चल रहे थे, ये बात सही है। अशोक यादव सांसद रहे और लापता रहते थे। अली अशरफ फातमी जो जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आए, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने काफी कड़ी फाइट दी। भीड़ थी, उनकी सभाओं में भीड़ थी, अशोक यादव की तुलना में ज्यादा भीड़ थी, लेकिन अशोक यादव से लोग नाराज थे। हुकुमदेव नारायण यादव उनके पिता से जो सांसद रहे, बड़े नेता रहे बीजेपी के, उनसे लोग नाराज नहीं थे। तो हुकुमदेव नारायण यादव का चेहरा सामने आया, यादवों ने देखा और नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखा, फॉरवर्ड थे, उन्होंने वोट दिया। अली अशरफ फातमी ने अच्छी फाइट दी है, इसमें कोई इफर्ट नहीं है,
लेकिन फिर भी मामला जो है वो 60-40 का रहेगा, 60% अशोक यादव के पक्ष में। मधुबनी देखिए अशोक यादव बीजेपी को जीत मिलती हुई दिखाई पड़ी एग्जिट पोल। तो चलिए देखिए अब चलते हैं समरीन के पास। देखिए उत्तर बिहार की राजधानी जिसे कैपिटल कहते हैं और लिच्ची का शहर मुजफ्फरपुर में राजभूषण चौधरी निषाद और सामने से अजय निषाद जिन्होंने 2019 में राजभूषण चौधरी निषाद को 4 लाख मतों से चुनाव हराया था। इस बार वे बीजेपी के उम्मीदवार बन गए। अजय निषाद बेटिकट हुए, उन्हें कांग्रेस का उम्मीदवार बनना पड़ा। लेकिन हुआ क्या, मुजफ्फरपुर जीत कौन रहा है समरीन? राजभूषण निषाद ने अपना बदला ले लिया। बिल्कुल बदला ले लिया। जी, जीत रहे हैं। राजभूषण निषाद जीत रहे हैं और किसकी गलती से जीत रहे हैं? और ये जो गलती है ये अजय निषाद की गलती है। अजय निषाद इनके, मैं खुद गई थी मुजफ्फरपुर, वहां पर लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि उनमें अहंकार आ गया। पहला तो एंटी इनकम्पेंसी था, लेकिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में तो उन्होंने एक बड़ी बात कह दी, साफ कह दिया कि जिन्होंने मेरा टिकट काटा है मैं उनको मजा चखाऊंगा। ये मुजफ्फरपुर की जनता को बहुत बुरा लगा। जी, कह रहे कि ये इनका दोनों ही बाहरी हैं। अच्छा देखिए मुजफ्फरपुर देखिए मल्लाहों की राजधानी भी कहा जाता है। तो मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन के साथ गए, अजय निषाद उनके उम्मीदवार हुए, उन्होंने अपनी पार्टी से किसी निषाद को टिकट नहीं दिया था। तो मुजफ्फरपुर के मल्लाह ने अधिक संख्या में मत किसे दिया? नहीं दिया है, मल्लाहों ने भी नहीं दिया है, क्योंकि वहां के मतलब मुकेश सहनी के बयान से कोई खास फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर स्वर्ण मतदाताओं ने खेल कर दिया। उनको बुरा लगा कि आपने मोदी जी जिन्होंने आप पर भरोसा 2 बार जताया, उनके बारे में आप कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं मुजफ्फरपुर राजभूषण चौधरी निषाद बीजेपी। चलिए वैशाली बहुत बड़ी लड़ाई हुई भूमियार बनाम राजपूत बनाम भूमियार। बीना देवी वाइफ ऑफ दिनेश प्रसाद सिंह जिन्हें लीडर ऑफ ऑल पार्टी कहा जाता है, और लालू यादव ने प्रयोग किया, मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बनाया भूमियार जाति से, और यहां भूमियार बनाम राजपूत की लड़ाई हो गई। चुनाव के दिन भी बहुत संघर्ष हुआ, लेकिन एग्जिट पोल क्या कर रहा है, यहाँ जीतेंगे कौन? यहाँ जीत रही है बीना देवी। फिर से बीना देवी, मतलब चिराग पासवान ने जो विश्वास जताया तो बीना देवी फिर से अच्छा वो काम आ गया, क्योंकि मुन्ना शुक्ला ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। मुन्ना शुक्ला मुजफ्फरपुर गए और उन्होंने साफ कह दिया, अजय निषाद के लिए गए थे, हम साफ कहा कि आप अजय निषाद को जिताइए, इनके पीछे हम कट्टा लेकर खड़े हैं। अच्छा, तो कट्टे वाली बात तो इनको जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डैमेज कर गई, क्योंकि वापस से लोगों को याद आ गया कि मुन्ना शुक्ला किस पृष्ठभूमि से आते हैं, और लोगों को इस बात की भी नाराजगी थी कि मुन्ना शुक्ला की जगह पर उनकी पत्नी को दिया जाता है, यानी कि अनु शुक्ला थी। तो फिर यहाँ पर जबरदस्त वाली फाइट हो जाती। तो चलिए देखिए वैशाली में भी एलजेपी मतलब एनडीए की जीत हो रही है। बीना देवी और तेजस्वी यादव का प्रयोग फेल हो गया, मुन्ना शुक्ला चुनाव हार रहे हैं। चलिए हम सौरभ के साथ चलते हैं। सौरभ जी, आप सिनेमा हॉल में बहुत जाते हैं, पॉपकॉर्न बहुत खाते हैं, मक्के की खेती खगड़िया में होती है। आप हमें बताइए, खगड़िया में राजेश वर्मा चिराग पासवान के दोस्त चुनाव लड़ रहे थे एलजेपी के, और उनके सामने सीपीएम के संजय कुशवाहा, क्या हुआ, लाले लाल हो गया कि हेलीकॉप्टर उड़ गया? हेलीकॉप्टर उड़ गया, लाले लाल नहीं हुआ। जी, आपको बता दें कि राजेश वर्मा और संजय कुशवाहा में लड़ाई शुरू से काफी ज्यादा जोरदार थी, और संजय कुशवाहा आगे निकल रहे थे। वहां पे स्थानीय और बाहरी का मुद्दा था, लेकिन राजेश वर्मा ने अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से जीत लिया खगड़िया को। वहां के लोगों के पास वो पहुंचे, पैर पकड़े, गले मिले और सभी लोगों को समझाया कि हम खगड़िया के लिए काम कर सकते हैं, और खगड़िया की जनता ने उन्हें वोट दिया। आपको तो खगड़िया में भी एलजेपी राजेश वर्मा चुनाव जीत रहे हैं। राजेश वर्मा जीत रहे हैं, संजय कुशवाहा चुनाव हार रहे हैं। संजय कुशवाहा के जो कोर वोटर थे कुशवाहा समाज, वो भी राजेश वर्मा को अंत में वोट दिए। चलिए खगड़िया में राजेश वर्मा, आप बताइए आप हमें सिल्क नगरी भागलपुर का हाल। सिल्क नगरी में अजीत शर्मा और उनके सामने अजय मंडल, क्या हुआ, भूमियार जीते या गंगोता ही जीत गया? गंगोता जीता, क्योंकि अजय मंडल मतलब जेडीयू फिर से वहां पे अजय मंडल फिर से जीत रहे हैं। अजय मंडल का जो समाज है गंगोता, वहां पे सबसे बड़ा फैक्टर है, और गंगोता समाज चढ़ करके हुमच करके वहां पे अजय मंडल को वोट दी। और आपको बता दें कि अजीत शर्मा जो शुरू से लड़ाई में थे वो अंत में फिसल गए। कैसे फिसल गया, वहां पे थोड़ा सा बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया। भूमियार के सामने गंगौता थे, सारे अति पिछड़ा वोट वहां पे दिए। वहां पे कांग्रेस के सामने कह सकते हैं कि साथ में आरजेडी अच्छे से मजबूती से नहीं थी। यादव के अंदर यादव समाज मतलब अजय मंडल जीत गए, नीतीश कुमार की अति पिछड़ी राजनीति काम आ गई। अजय मंडल जीत रहे हैं, वहां पे अजीत शर्मा फिर से हार जाएंगे। चलिए देखिए अब चलते हैं वसीम के पास। काराकाट पावर हाउस पवन सिंह पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा का खेल बिगाड़ने, और उपेंद्र कुशवाहा
एनडीए के प्रत्याशी, अपनी पार्टी के प्रत्याशी, और सामने से राजा राम कुशवाहा मालेगा। काराकाट में जीता कौन? एग्जिट पोल क्या कह रहा है? पवन सिंह खेल बिगाड़ने पहुंचे थे और सफल भी हुए। उपेंद्र कुशवाहा का पूरी तरीके से खेल उपेंद्र कुशवाहा का खेल बिगाड़ दिया। उपेंद्र कुशवाहा का पूरा खेल बिगाड़ दिया। पवन सिंह पावर स्टार कहे जाते हैं। हाँ। राजा राम सिंह वहां से जीत रहे हैं। देखिए नहीं, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार रहे हैं, पवन सिंह नहीं जीत रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा नहीं जीत रहे हैं। यहाँ इंडिया ब्लॉक में माले का खाता खुल रहा है। वसीम बता रहे हैं राजा राम कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। जी बिल्कुल, राजा राम चुनाव जीत रहे हैं। एक वक्त तो हवा ऐसी भी चली थी, जैसा लग रहा था कि पावर स्टार ही काराकाट से सीट जो है वो निकाल लेंगे, जीत दर्ज कर जाएंगे, क्योंकि खेसारी लाल यादव भी उनके लिए रोड शो करने पहुंचे थे। उपेंद्र कुशवाहा की बहू, उन्होंने भी मोर्चा संभाला और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल जो हुआ था उसे ठीक करने की कोशिश की, मगर कई हद तक जो राजा राम सिंह हैं वो चुनावी रेस में आगे निकल गए, जीत दर्ज जो है वो करने के एकदम करीब पहुंच गए, और वहां उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें पवन सिंह बढ़ाते हुए दिखाई दी। चलिए तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार रहे हैं, बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं वसीम की उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार रहे हैं। अब देखिए हम बात करेंगे जहानाबाद में चंदेश्वर चंद्रवंशी बनाम अरुण कुमार बनाम सुरेंद्र यादव बनाम आशुतोष कुमार बनाम दीपक शर्मा। बाजी किसके हाथ? बाजी सुरेंद्र यादव के हाथ जी, मगर तस्वीरें फिर 2019 वाली दोहराएगी। मार्जिन बहुत ज्यादा का नहीं होगा। देखिए, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी पहुंचे थे, उन्होंने भी मोर्चा संभाला, गांव गए। उन्होंने कहा कि भूमियार समाज से कि आपने सुरेंद्र यादव का शासनकाल देखा है, फिर से वो आ जाएगा, जंगल राज की बातें उन्होंने की, मगर उसके बावजूद सुरेंद्र यादव आगे निकल गए। देखिए आशुतोष, जहानाबाद सुरेंद्र यादव जीत रहे हैं। आशुतोष कुमार देखिए 2019 में 1751 मतों से हारे थे, लेकिन वसीम की बड़ी भविष्यवाणी, चंदेश्वर चंद्रवंशी जहानाबाद हार रहे हैं, जेडीयू हार रहा है और सुरेंद्र यादव चुनाव जीत रहे हैं। चलिए मैं फिर से आलोक के पास पहुंचता हूं। झंझारपुर जेडीयू के रामप्रीत मंडल, वीआईपी के सुमन महासेठ और बसपा के गुलाब यादव, क्या पढ़ा आपने आलोक जी? देखिए रामप्रीत मंडल की आपने बात की, रामप्रीत मंडल से लोग काफी नाराज थे। मैं ये कह सकता हूं जिस दिन रामप्रीत मंडल का ऐलान हुआ था नाम का, जेडीयू ने अपने कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा की थी, उस दिन ये लग रहा था कि रामप्रीत मंडल हार जाएंगे। लेकिन गुलाब यादव के साथ जो हुआ, वीआईपी से टिकट लगभग मिल चुका था, रोड शो भी हो गया, बिल्कुल फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर पोस्टर बैनर सब छा गए, और फिर उसके बाद टिकट नहीं दिया गया, बोलकर नहीं दिया गया। गुलाब यादव ने क्या किया, जाके बसपा से चुनाव लड़ गए। उनकी पत्नी निर्दलीय एमएलसी है, उनकी बेटी जिला परिषद अध्यक्ष है। बिल्कुल, गुलाब यादव का कितना वोट आएगा नहीं आएगा हम नहीं कह सकते हैं, वोट एग्जिट पोल क्या कह रहा है? गुलाब यादव ने महागठबंधन को हरा दिया। गुलाब यादव ने महागठबंधन को हरा दिया, मतलब रामप्रीत मंडल नाराजगी के बाद भी चुनाव जीत रहे, किस्मत खुल गई। चलिए सुपौल के बारे में बताइए, सुपौल की स्थिति क्या कहती है, एग्जिट पोल क्या कहता है? दिलकेश्वर कमत थे, सामने में थे चंद्रहास चौपाल जी। यहाँ पर लड़ाई हम एकदम क्लियर करें, चंद्रहास चौपाल लड़े जी, लेकिन सही में मैं इस सीट पे एकदम कंफर्म कर सकता हूँ, इस पे कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है। चंद्रहास चौपाल जो है वो मजबूती से चुनाव डे 1 से ही नहीं लड़े, डे 1 से ही नहीं लड़े। अच्छा, और वहां पर विजेंद्र प्रसाद यादव ने इस उम्र में, विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा मंत्री, उन्होंने काफी मेहनत की, कड़ी मेहनत की इस उम्र में भी, और इसका नतीजा मिलेगा दिलकेश्वर कामत चुनाव जीत रहे हैं। दिलकेश्वर कामत नहीं, वहां पर विजेंद्र प्रसाद यादव ही चुनाव जिता रहे हैं। सुपौल में भी जेडीयू को जीत मिल रही है। चलिए अब हम वसीम नहीं, हम समरीन के पास आते हैं। समरीन बताइए, गोपालगंज लालू यादव का गृह जिला, लालू यादव तो कभी स्वयं लड़े नहीं, कभी जब वह क्षेत्र सुरक्षित नहीं था, साधु यादव चुनाव लड़े थे, जीते भी थे, लेकिन अगले ही चुनाव में वह सीट सुरक्षित हो गई, तो यहां से यह सीट वीआईपी को दे दी गई। आलोक कुमार सुमन जो जेडीयू के मौजूदा सांसद है, प्रत्याशी हैं, बहुत अच्छा काम नहीं किया लोग कह रहे थे, लेकिन उनके सामने मुकेश सहनी ने उम्मीदवार बनाया चंचल पासवान को। तो गोपालगंज का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? यहाँ भी वीआईपी का खाता नहीं खुल रहा है। वीआईपी का खाता नहीं खुल रहा है। अच्छा, हार रहे प्रेमनाथ चंचल। अच्छा, प्रेमनाथ चंचल हार रहे जी, तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ इस कैंडिडेट पर। लोग कह रहे हैं कि नया कहीं से भी उठा कर ले आए हैं, यानी कि लोग इनको हेलीकॉप्टर वाला कैंडिडेट कहते हैं, और लोग को ये भी लग रहा है कि इनके पिताजी बीजेपी के जिला अध्यक्ष है सुदामा मांझी, तो लोग को डाउट हो रहा है बीजेपी के किसी प्रकोष्ठ के। बिल्कुल, तो लोग को डाउट है प्रेमनाथ चंचल पे। लोग डाउट करें कि भाई इनको क्यों देते, सीधे हम फिर एनडीए को दे देते हैं। तो यहाँ पर तो जीत ही रहे हैं आलोक सुमन। आलोक सुमन जीत रहे हैं। चलिए देखिए, कोई पट नहीं, लेकिन
सिवान में क्या हो रहा है? आपने पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय को, यहां भी निर्दलीय हिना साहब, और सामने से विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा, रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी, जेडीयू की प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी। लेकिन नतीजा क्या रहा है? एग्जिट पोल क्या कह रहा है? सबसे पहले तो हम अवध बिहारी चौधरी पर बात करते हैं। अवध बिहारी चौधरी पहले ही हार चुके हैं। ये उसी दिन हार गए थे जिस दिन उन्होंने पोस्टर में शहाबुद्दीन की फोटो लगा दी, यानी कि इन्होंने दिखा दिया था कि बिना शहाबुद्दीन के सिवान जीतना मुश्किल हो जाता है। अब हम दो अदर कैंडिडेट्स पे आएंगे, यानी कि विजय लक्ष्मी पर बात करेंगे और हिना साहब पर बात करेंगे। देखिए, विजय लक्ष्मी का जो वीडियो वायरल हो गया, एमपी का फुल फॉर्म उनको नहीं पता, घातक हो गया है उनके लिए, घातक हो गया है। लेकिन मोदी जी ने आकर फिर भी इज्जत बचाई है। यहाँ पर क्लोज फाइट है हिना साहब ने और विजय लक्ष्मी ने। ये भी हमें समझना होगा कि हिना साहब ने बहुत स्मार्टली खेला है, बहुत जबरदस्त खेला है। कहा जा रहा है प्रशांत किशोर की टीम पीछे से थी। बिल्कुल बिल्कुल कहा जा रहा है। और लोग मतलब हिना साहब को लोग देख रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि 2009 इस बार दोहरा जाएगा सिवान में, यानी कि उस बार भी निर्दलीय जीते थे ओम प्रकाश, और इस बार हिना साहब जीतेंगी। हिना साहब जीतेंगी, हिना साहब। अच्छा, 2009 से चुनाव हारती आई, 2009 में हार गई, 2014 में हार गई, 2019 में हार गई, और 2024 में जब उन्होंने आरजेडी का टिकट ठुकरा दिया तो चुनाव जीत रही है वो। अच्छा, तो देखिए ये बड़ी भविष्यवाणी सिवान को लेकर। लेकिन क्या परसेंटेज में कहें तो लड़ाई कितनी है? नहीं, लड़ाई जबरदस्त है, लड़ाई तगड़ी है, यानी कि नेक टू नेक फाइट, यानी कि 49-51 वाला परसेंटेज हम देंगे दोनों के बीच में, यानी कि बहुत क्लोज लड़ाई है। लेकिन निकलती हुई दिख रही है हिना साहब। लोगों में गुस्सा है कि धोखा क्यों दिया। चलिए, तो हिना साहब सिवान में। चलिए अब हम चलते हैं सौरभ के पास, और सौरभ से हम पूछेंगे बांका में क्या हो रहा है। सौरभ, बांका में गिरिधारी यादव बनाम जयप्रकाश नारायण यादव, बांका आप गए भी थे, वहां क्या हुआ खेला? देखिए, गिरिधारी यादव के खिलाफ लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा थी लेकिन सामने जयप्रकाश नारायण यादव थे, आरजेडी के उम्मीदवार, सीनियर नेता। लेकिन गिरिधारी यादव के पास सबसे बड़ा फैक्टर ये है जो उनको बचाता है कि वो पुराने आरजेडी वाले हैं। उन्हें आरजेडी का कुछ वोट मिल जाता है और साथ में उनका जो एनडीए का वोट है, वैश्य समाज का वोट है, पूरा का पूरा मिलता है। और गिरिधारी यादव वहां से जीत रहे हैं। फिर से जयप्रकाश नारायण यादव के हाथ खाली रह जाएगा। जयप्रकाश नारायण यादव हार रहे हैं, हार रहे हैं। गिरिधारी यादव चुनाव जीत रहे हैं। चलिए सौरभ, बताइए मुंगेर में बड़ी लड़ाई, दबदबा खत्म हुआ कि दबदबा बना रह गया? ललन सिंह बनाम अनीता महतो नहीं कहें, अशोक महतो कहें, और किस तरीके की लड़ाई नहीं हुई। चुनाव जीतने के लिए अनंत सिंह को जेल से बाहर निकाला गया और सब कुछ हुआ। यहाँ चुनाव के दिन क्या क्या हुआ यह भी आपको पता है। तो दबदबा खत्म हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, दबदबा ललन सिंह का बचा रह गया। दबदबा ललन सिंह का बचा रह गया। नीतीश कुमार ललन सिंह के सामने लालू यादव, तेजस्वी यादव फेल हो गए। वहां पे बहुत समीकरण बना, लेकिन नीतीश कुमार का जो समाज है, जो उनका कोर वोटर है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, कुर्मी समाज, वो नीतीश कुमार को नेता माना और कुर्मी समाज ने ललन सिंह को वोट दिया। उनका कहना यह था कि हमारे लिए नीतीश कुमार नेता है, अशोक महतो मेरा नेता नहीं हो सकते हैं। और अंत में कुर्मी समाज ने ललन सिंह को खूब वोट दिया। वहां पे जो धानुक समाज है, वहां पे धानुक समाज से जितनी उम्मीद थी ललन सिंह को, जेडीयू को, वो नहीं मिला उतना वोट। लेकिन भूमियार समाज ने ललन सिंह के लिए एक पैर पे खड़े होकर के, घर से निकल करके सभी ने वोट दिया। तो एग्जिट पोल कह रहा है कि ललन सिंह चुनाव जीत रहे हैं, ललन सिंह चुनाव जीत रहे हैं। चलिए हम वसीम के पास आते हैं। वसीम, आप बताएं औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ में क्या हुआ? कहा जा रहा है बहुत क्लोज फाइट हुई थी सुशील सिंह और अभय कुशवाहा में, लेकिन नतीजा क्या आएगा? क्या पूर्वानुमान आप व्यक्त कर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट सफल भी हद तक हुआ है सर। इस 2024 लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो देखिए, कुशवाहा को जिस तरीके से इंडिया गठबंधन, महागठबंधन ने सीटें दी, और तेजस्वी यादव का ये एक्सपेरिमेंट रहा। अभय कुशवाहा ने औरंगाबाद में बहुत अच्छा फाइट किया है सर। मगर देखिए, सुशील सिंह की अगर बात करें, नाराजगी थी लोगों में, मगर लोगों ने वोट सुशील सिंह को नहीं बल्कि मोदी जी को देखकर वोट किया है सर। और यही कारण है कि अभय कुशवाहा पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं और सुशील सिंह रेस में आगे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सुशील सिंह फिर से जीते औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ में, फिर से सुशील सिंह की जीत हो रही है। तो चलिए लेकिन गया हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, और उनके सामने कुमार सर्वजीत पासवान, आरजेडी के उम्मीदवार। लड़ाई बहुत तगड़ी, क्या कुछ निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए लड़ाई तो बेशक बहुत तगड़ी है और तेजस्वी यादव ने भी बाखूबी इस लड़ाई को तगड़े तरीके से ही लिया। और तेजस्वी यादव ने
कई जनसभाओं को वहां संबोधित किया, लोगों से अपील की कि कुमार सर्वजीत जो है वो आपका साथ देते हैं, वोट कीजिए। मगर मांझी जी का अनुभव काम आया और अनुभव के मुताबिक अगर देखा जाए और जिस तरीके से जितना मांझी जी ने कैंपेन किया और एनडीए के नेताओं ने मांझी जी के लिए कैंपेन किया है, जीतन राम मांझी जी की जीत सुनिश्चित हो। तो सांसद बनने का सपना पूरा हो रहा है, दिल्ली जा रहे हैं जीतन राम मांझी। चलिए हम फिर से चलते हैं आलोक के पास। आलोक, आप हमें बताइए अररिया में क्या होने जा रहा है। अररिया के बारे में बहुत सारी खबरें हैं कि वहां इस बार यादव पॉलिटिकल हिंदू नहीं हुए और लड़ाई फंस गई है। प्रदीप सिंह बनाम शाहनवाज आलम, तस्लीमुद्दीन के बेटे। देखिए शाहनवाज आलम का थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। 2020 में जो लोग कहता है उनके दिल से आंसू निकल गया था क्योंकि आरजेडी की ओर से टिकट नहीं मिला था और फिर वो जाकर लड़े एआईएमआईएम पार्टी से। एआईएमआईएम पार्टी से वो लड़े, विधायक भी बने और फिर 4 विधायकों को साथ लेकर आ गए आरजेडी में। फिर जब महागठबंधन की सरकार बनी बिहार में तो वो मंत्री बन गए, आपदा प्रबंधन मंत्री बने, शाहनवाज आलम को मंत्री बनाया गया। किस्मत उनकी साथ देती है, फाइट भी उन्होंने अच्छी दी है, कड़ी फाइट दी है, लेकिन देखिएगा मार्जिन यहाँ कम रहेगा क्योंकि फिर हम कह रहे हैं आप उस तरफ मजबूत है लेकिन इधर के भी तो वोटर्स बने हैं, इस ओर भी तो वोटर्स बने हैं। फाइट बहुत कड़ी है, मार्जिन कम होगा, प्रदीप सिंह चुनाव जीत जाएंगे। अररिया भी बीजेपी ही जीत रही है। चलिए तो देखिए अररिया भी बीजेपी ही जीत रही है। किशनगंज क्या हुआ? किशनगंज में भी क्या एनडीए को जिता रहे हैं क्या लोग? नहीं, किशनगंज में फिर वही रिजल्ट होगा जो 2019 में हुआ। क्या होगा? डॉक्टर मोहम्मद जावेद फिर से? मोहम्मद जावेद जीत जाएंगे। मास्टर मुजाहिद आलम हार रहे हैं, अख्तरुल ईमान हार रहे हैं। अगर ये अख्तरुल ईमान कितना वोट पा रहे हैं नहीं कह सकते, अच्छे वोट पा रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद ने इस समय वीडियो जारी कर दिया था कि वो वोट कटवा है। लालू प्रसाद का वीडियो आ गया था कि वो वोट कटवा है, एमआईएम पार्टी, उन्हें वोट नहीं देना है। मास्टर मुजाहिद आलम को थोड़ी सी पनिशमेंट मिल गई है नरेंद्र मोदी की भाषा की। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, आरक्षण छीन कर जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उन्हें आरक्षण दे देंगे। तो नरेंद्र मोदी का फायदा भी कईयों को मिला है, प्रदीप सिंह को मिला है, अशोक यादव को मिला है। उन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था, कांग्रेस इंडिया अलायंस बना। तो यहाँ पर जब मुसलमानों ने भी कहा कि जब वो हमारे खिलाफ है ही तो फिर हम जब वोट देना ही है तो अपने ही लोगों को देते हैं। मोहम्मद जावेद से भी नाराजगी थी लेकिन फिर अंत में जाकर नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर वहां के मुसलमानों ने मोहम्मद जावेद को वोट दे दिया और मोहम्मद जावेद फिर चुनाव जीत जाएंगे। चलिए देखिए किशनगंज इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस को जीत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। 10 सीटों का हाल बता चुके हैं आलोक और इनमें से सिर्फ एक सीट के बारे में कह रहे हैं किशनगंज के बारे में कि वह इंडिया ब्लॉक के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। बाकी 9 सीटों के बारे में हुई है। लड़ाई सभी जगह हुई है। शिवहर में लड़ाई हुई है, अररिया में लड़ाई हुई है, लड़ाई कड़ी हुई है। लड़ाई सिर्फ नहीं हुई है, सुपौल में लड़ाई नहीं हुई है। सुपौल में नहीं लड़ाई, सहयोगी समरीन ने बताया मधेपुरा में कोई लड़ाई नहीं थी। तो डे 1 से। चलिए मैं समरीन के पास चलता हूं। एक और महत्वपूर्ण सीट महाराजगंज जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बनाम आकाश कुमार सिंह, भाजपा बनाम कांग्रेस, अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश कुमार सिंह। लेकिन एग्जिट पोल क्या कह रहा है? एग्जिट पोल ये कह रहा है कि पहले तो जब हम गए वहां पर तो साफ लगा कि यहाँ तो कोई लड़ाई ही नहीं है, हर तरफ बस सिग्रीवाल ही है। लेकिन इसके बावजूद एक टाइम ऐसा भी आया जब सारे लोग आकाश ही करने लगे। लेकिन यहाँ पर फिर एंट्री होती है पीएम मोदी की और पीएम मोदी ने आकर सब कुछ यहाँ पर फिक्स कर दिया। यानी कि जनार्दन सिग्रीवाल ने जो चोट खाई थी, जो लाठी खाई थी, तो उनके घाव पर मरहम लग गया, वो जीत रहे हैं। तो देखिए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जीत रहे हैं महाराजगंज से। लेकिन सारण के बारे में क्या? रोहिणी आचार्य जीत रही हैं या राजीव प्रताप रूडी? वहां क्या क्या नहीं हुआ? चुनाव में हिंसा हो गई, खून बह गया चुनाव के बाद, लेकिन रोहिणी आचार्य किडनी देने वाली बेटी क्या चुनाव जीत रही हैं या राजीव प्रताप रूडी या भाजपा जो यह कह रही थी किडनी दिया तो क्या हुआ, अपने पिता को ही तो दिया है, किसी दूसरे को थोड़े ना दे दिया। तो राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य की लड़ाई में एग्जिट पोल क्या कहता है? देखिए पहले तो मैं ये कह दूं कि राजीव प्रताप रूडी वर्सेस रोहिणी आचार्य नहीं हो गया था, ये अंतिम तक हो गया था ऐश्वर्या वर्सेस रोहिणी आचार्य। अच्छा, ऐश्वर्या वर्सेस रोहिणी आचार्य हो गया था और यहाँ पर रोहिणी आचार्य हार रही है। दोबारा कह रही हूँ, हार रही है रोहिणी आचार्य हार रही है। लालू यादव की छोटी बिटिया जिसे लालू यादव ने लॉन्च कराया, लैंड कराया पॉलिटिक्स में, लेकिन वह चुनाव हार रही है, यह अनुमान समरीन का है। और वसीम ने कहा था पाटलिपुत्रा में मीसा भारती भी हार रही है। मतलब लालू यादव की दोनों बेटी चुनाव हार रही हैं। उनके हारने के पीछे वजह है जैसे राजीव प्रताप रूडी ने बड़े समझदारी के साथ हर एक दांव पेच यहाँ पर खेला है। यानी कि शुरू से ही पहले एफआईआर हो जाना, रोहिणी की नागरिकता पर सवाल उठाना, यानी कि लोगों को डर सताने लगा कि अभी ये आलम है तो फिर इसका अंजाम क्या होगा। तो लोग उसी वक्त अपने आप को लोगों ने रोक लिया, यानी कि यहाँ पर राजीव प्रताप रूडी ही जीत रहे हैं। तो देखिए समरीन ने जो 10 सीटों का हाल बताया है उसमें 2 निर्दलीय
जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पूर्णिया में पप्पू यादव, सिवान में हिना साहब और कटिहार में कांग्रेस के तारिक अनवर को जीत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। हम फिर से चलते हैं सौरभ के पास। जी आलोक कुछ कहना चाहते हैं? देखा सभी जगह पर, जिस जगह हम वोटिंग परसेंटेज की बात नहीं करेंगे, आप सब जगह बताते हैं, महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोट किया है इस बार। महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज हर जगह पर ज्यादा रही है। और ये हमने नोट किया है, जब बात करते के दौरान बात की थी, जिन महिलाओं ने कहा कि विकास और सुरक्षा, सीधा समझिए कि वोट जाकर नरेंद्र मोदी। नहीं, वो बात तो स्पष्ट थी कि विकास और सुरक्षा का मतलब है एनडीए और बेरोजगारी और महंगाई का मतलब है इंडिया ब्लॉक। लेकिन इस बार महिलाओं ने, आप यकीन करिएगा, सभी लगभग आप सभी जगह एक ही रहा था, 80% महिलाओं ने विकास और सुरक्षा की बात की। चलिए ठीक है, आपका मानना है कि 80% महिलाओं ने नीतीश कुमार के प्रति, मोदी के प्रति। लेकिन ये मानते हैं ना कि इस बार मोदी का कार्ड थोड़ा कमजोर था और जाति का कार्ड भी चल रहा था। जाति कार्ड चल रहा था। कुशवाहा को जो टिकट दिया आजकल के लोगों ने, तो उनसे कुशवाहा मल्ला भी आए, तो वोट एड ऑन हुआ, तो फिर इन लोगों ने भी अपनी बैटिंग शुरू कर दी। चलिए ठीक है, एग्जिट पोल कर रहे हैं, हम चलते हैं सौरभ के पास। सौरभ बताएंगे सबसे पहले नालंदा का हाल। नीतीश कुमार के गिरिश जिले में लड़ाई, कौशलेंद्र कुमार बनाम संदीप सौरभ। क्या नीतीश कुमार के नाम पर नालंदा फिर से जेडीयू जीत रहा है, या माले को जो टिकट दिया गया संदीप सौरभ जीत रहे हैं? 2014 में बहुत मजबूत लड़ाई हो गई थी। देखिए, कौशलेंद्र कुमार वहां चेहरा होते हैं जी, लेकिन चुनाव नीतीश कुमार लड़ते हैं। नीतीश कुमार के नाम पे लड़ा जाता है और वहां पे नीतीश कुमार का जो सबसे बड़ा उनका स्ट्रॉन्ग जोन रहा है, लघु समाज और अति पिछड़ा समाज एकजुट होकर के कौशलेंद्र कुमार को वोट दिया है। और वहां पे माले के विरोध में सवर्णों में भी एकजुटता दिखी और वो भी जेडीयू को वोट दिए। संदीप सौरभ पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, लेकिन वहां पे आरजेडी के कैडर में उत्साह नहीं दिखी। आरजेडी के जो मेन वोटर है यादव समाज, वो भी संदीप सौरभ के आगे पीछे नजर नहीं आए, इसलिए वहां पे संदीप सौरभ हार रहे हैं। कौशलेंद्र कुमार आसानी से चुनाव वहां पे ठीक है, कौशलेंद्र कुमार आसानी से जीत रहे हैं। सौरभ, आज सुबह में आप नालंदा में थे, फिर आप दोपहर में पटना आ गए, पटना साहिब में घूम रहे थे। पटना साहिब में आपने क्या देखा? रविशंकर प्रसाद बनाम अंशुल अभिजीत, कौन जीत रहा है? एग्जिट पोल क्या कह रहा है? देखिए, रविशंकर प्रसाद के पास सबसे बड़ा जो उनका एक्स फैक्टर है, जातीय समीकरण, शहरी समीकरण और फूल छाप, ये सब रविशंकर प्रसाद के साथ है। और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो उनके क्षेत्र में हुआ और यहाँ पे आसानी से चुनाव लड़ रहे हैं। अंशुल अभिजीत चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। तो रविशंकर प्रसाद फिर से जीत रहे हैं। देखिए, मुश्किल से टिकट हासिल किया और लड़ाई मुश्किल दिख रही। क्या अंतर कम होगा कि 2019 की तरह? अंतर कम होगा, अंतर कम होगा। जीत अच्छे से चुनाव लड़े और वो उनका भी चेहरा लोगों ने देखा, लोग सुन रहे थे उन्हें भी, लोगों के पास वो जा रहे थे। लेकिन ये पटना साहिब है, नरेंद्र मोदी के नाम पे सब कुछ ऑल इज वेल। तो देखिए, सौरभ ने जो 10 सीटों का हाल बताया है, उन सभी 10 सीटों पर एनडीए की जीत दिखाई पड़ रही है। चलिए अब हम चलते हैं वसीम के पास। वसीम बताएंगे नवादा और जमुई का हाल। नवादा में क्या हुआ? वसीम, क्या समझा आपने? श्रवण कुशवाहा बनाम विवेक ठाकुर, विनोद यादव, गुंजन सिंह, हुआ क्या? देखिए, तेजस्वी यादव का एक्सपेरिमेंट जिसका जिक्र हम कर रहे थे, वो सफल हुआ। और दूसरा, नवादा में एक नारा खूब गूंज रहा था, हमने उन तमाम तस्वीरों को अपने व्यूअर्स तक पहुंचाया है। घर का बेटा ही बनेगा इस बार घर का नेता। और श्रवण कुशवाहा की ओर लोगों का बेशक झुकाव रहा, मगर उसके बावजूद विवेक ठाकुर अच्छी मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ रहे थे। देश के प्रधानमंत्री भी नवादा पहुंचे थे, उन्होंने भी जनसभा को संबोधित किया था। एक तरफ माहौल बदला था, मगर तेजस्वी यादव ने फिर मोर्चा संभाला। श्रवण कुशवाहा ने भी अच्छी बैटिंग की इस 2024 लोकसभा चुनाव में अगर देखें, और यह सीट आरजेडी के में जाता दिख रहा है। तो देखिए, नवादा में विवेक ठाकुर चुनाव हार रहे हैं, वसीम का यह कहना है, और श्रवण कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। देखना होगा कि विनोद यादव और गुंजन सिंह को वोट कितने आया। देखिए, 40वीं सीट की बात करते हैं, जमुई, चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती और अर्चना रविदास सामने से। क्या जमुई में क्या? देखिए, एक कहावत हमने सुनी है अपने घर के बड़े बुजुर्ग से कि किए कराई पे पानी फेर देना। एक वीडियो वायरल हुआ था, हमने उन वीडियो को भी दर्शकों तक पहुंचाया है। देखिए, रेस में कहीं ना कहीं अर्चना रविदास आगे चल रही थी, हद तक आगे चल रही थी, मगर वीडियो वायरल होने के बाद मैच बदला। अंतिम वक्त पर चिराग पासवान ने 6 मारा है और
यह सीट जो है वो अरुण भारती खेमे चला गया। चलिए भारती जीत रहे। तो देखिए इसका आशय ये हुआ कि लोजपा को 5 सीटें मिली और लोजपा सभी 5 सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है 100% स्ट्राइक रेट के साथ। देखिए 40 सीटों का एग्जिट पोल हमने बताया है। अब कुल हिसाब बताते हैं कि बिहार में एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं, एनडीए को कितनी सीटें आ रही है, एनडीए में किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं। तो देखिए एनडीए में बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, 16 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई पड़ रही है। नवादा में पराजय का सामना करना पड़ रहा है। तो 16 कौन से लोग हैं, तो पश्चिमी चंपारण में संजय जायसवाल, पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह, मधुबनी में अशोक यादव, अररिया में प्रदीप सिंह, दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर, मुजफ्फरपुर में राजभूषण निषाद, महाराजगंज में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सारण में राजीव प्रताप रूरी, उजियारपुर में नित्यानंद राय, बेगूसराय में गिरिराज सिंह, पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव, आरा में आर के सिंह, बक्सर में मिथिलेश तिवारी, सासाराम में शिवेश राम, औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह। अब देखिए जेडीयू ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा, 5 सीटों पर जेडीयू चुनाव हार रहा है। ये कौन सी 5 सीटें हैं जहां जेडीयू हार रहा है? जेडीयू जहानाबाद हार रहा है, जेडीयू किशनगंज हार रहा है, जेडीयू कटिहार हार रहा है, जेडीयू पूर्णिया हार रहा है, जेडीयू सीवान हार रहा है। तो 11 कौन सी सीटें? वाल्मीकि नगर में सुनील कुमार जीत रहे हैं, शिवहर में लवली आनंद। हमारा एग्जिट पोल जो हमारे रिपोर्टर्स का है, एक एग्जिट पोल लेकर हम और आएंगे जिसमें मैं होऊंगा और अजीत द्विवेदी होंगे। सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर जीत रहे हैं, झंझारपुर में रामप्रीत मंडल जीत रहे हैं, सुपौल में दिलकेश्वर कामत जीत रहे हैं, मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव जीत रहे हैं, गोपालगंज में आलोक सुमन जीत रहे हैं, भागलपुर में अजय मंडल जीत रहे हैं, बांका में गिरधारी यादव जीत रहे हैं, मुंगेर में ललन सिंह जीत रहे हैं और नालंदा में कौशलेंद्र कुमार। देखिए एलजेपी सभी 5 सीटें जीत रही हैं। वैशाली में बीना देवी, समस्तीपुर में सांभवी चौधरी, खगड़िया में राजेश वर्मा, जमुई में अरुण भारती, हाजीपुर में चिराग पासवान और हम पार्टी के मुखिया जीतनराम मांझी गया जीत रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एग्जिट पोल में काराकाट हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखिए इंडिया ब्लॉक की बात करें और यदि हम एनडीए में कुल सीटों की बात कर लें तो 40 में 33 सीटें 33 एनडीए जीत रही है। देखिए 2019 में 39 सीटें जीती थी, इस बार 33 सीटें जीतने का अनुमान है +-3। तो इसका आशय ये कि 6 सीटों का एनडीए को नुकसान हो रहा है। लेकिन बड़ी बात, आरजेडी का भी खाता खुलता दिखाई पड़ रहा है जो 2019 में नहीं खुला था। आरजेडी कहां जीत रही है? आरजेडी जीत रही है जहानाबाद में। सुरेंद्र यादव चुनाव जीत सकते हैं, नवादा में श्रवण कुशवाहा जीत सकते हैं, तो आरजेडी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। काराकाट में माले का खाता खुल रहा है, राजाराम सिंह कुशवाहा चुनाव जीत सकते हैं। किशनगंज में मोहम्मद जावेद कांग्रेस के, और देखिए कांग्रेस की सीटें 1 से बढ़कर 2 होने जा रही है। कटिहार में तारिक अनवर, 2 निर्दलीय, पूर्णिया में पप्पू यादव और सीवान में हिना साहब। लेकिन अफसोस की बात यह है, दुखद बात यह है कि बीआईपी जो इंडिया ब्लॉक में थी, जिसने झंझारपुर लड़ा, पूर्वी चंपारण लड़ा, गोपालगंज लड़ा, एक भी सीट नहीं जीत रही है। ये दूसरी बात है कि मल्लाहों का बड़ा मत बड़ी संख्या में इंडिया ब्लॉक को प्राप्त हुआ है, जिसके कारण नजदीकी मुकाबले हुए हैं। सीपीआई बेगूसराय हार रही है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा काराकाट हार रहे हैं और सीपीएम भी खाता नहीं खोल पा रही है। तो ये लाइव फुटेज के रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल है। इसमें देखिए हमने कोशिश की है कि पूरी ईमानदारी के साथ बताएं, रिजल्ट इसके ही इर्द गिर्द होगा, +- कुछ सीटें हो सकती है, कुछ इधर उधर हो सकते हैं, और भी एग्जिट पोल आने हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।